गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी पाठ्यक्रम में आज हम पाठ 14 न्याय मंत्री का हम अध्ययन करेंगे। न्याय के बारे में समझेंगे कि न्याय जो है एक पूरी न्याय व्यवस्था जो है न्याय पर आधारित होती है। यदि हमारा न्याय जो है पक्षपात रहित हो, यदि हम कोई बिना भेदभाव के कि बिना पक्ष के हम न्याय करते हैं तो हमारी वो जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती है। तो आज का पाठ जो है हमारे न्याय पर आधारित है। तो चलिए आइए आज हम पाठ 14 न्याय मंत्री का अध्ययन करते हैं। ये जो पाठ है ये घटना जो है जिन्होंने लेखक ने जो लिखा है वो जो है 2500 वर्ष पहले की है। ये घटना कब की है? 2500। तो यह घटना आज से 2500 वर्ष पहले की है। एक दिन संध्या समय जब आकाश में बादल लहरा रहे थे, जब क्या हो गया, जो मौसम जो है चारों तरफ क्या है बारिश का हो रहा था, बादल लहरा रहे थे। बुद्ध गया नामक गांव में एक परदेशी शिशुपाल ब्राह्मण के द्वार पर आया। और जो एक परदेशी जो है जो किसके आया? शिशुपाल ब्राह्मण। और शिशुपाल जो था जाति से ब्राह्मण था। ब्राह्मण के द्वार पर आया, द्वार में दरवाजे पर, और नर्मदा से बोला क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जब वो जो है 2500 वर्ष पूर्व की ये घटना है, तो शाम के समय चारों तरफ बादल लहरा रहे थे। और यानी बादल लहराने का मतलब मौसम जो है बारिश का हो रहा था। तो शिशुपाल के दरवाजे पर एक जो ब्राह्मण आया और वह प्रश्न करता है कि मुझे जो है एक रात काटने के लिए मुझे कोई आसरा मिल जाएगा। शिशुपाल अपने गांव में सबसे अधिक निर्धन था। अब आपका एक शब्द आया है निर्धन। निर्धन का अर्थ होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। शिशुपाल जो था वो अपने गांव में सबसे निर्धन व्यक्ति था, यानी सबसे गरीब व्यक्ति था। अब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है, आइए अतिथि के चरणों से चौका पवित्र हो जाएगा। चौका में रसोई, यानी आप आइए और मेरे जो रसोई है वो जो क्या हो जाएगी, आपके आने से पवित्र हो जाएगी। जबकि शिशुपाल क्या था? गांव का सबसे निर्धन व्यक्ति था, सबसे गरीब व्यक्ति था। और परदेशी और ब्राह्मण दोनों अंदर गए। और जब उन्होंने शिशुपाल ने उस परदेशी से ऐसा कहा तो वह दोनों के दोनों उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया। शिशुपाल ने जब बातें आरंभ की तब उनको सुनकर परदेशी चकित रह गया। जब शिशुपाल दोनों की वार्तालाप होने लगा तो जो परदेशी था जिसने शिशुपाल के घर में आसरा मांगा था एक रात काटने के लिए, तो वह जो है शिशुपाल की बातों से चकित रह गया। और उसकी बातें युक्त और प्रभावशाली थी। इस छोटे से गांव में ऐसा विद्वान और पंडित हो सकता है, उसने कभी कल्पना नहीं की। यानी जो वो परदेशी था उसने ऐसा अनुमान नहीं था उसका कि ऐसा कोई व्यक्ति, इतना विद्वान व्यक्ति, जब उसकी बातों से इतना वो प्रभावशाली हुआ, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो है गांव में इतना विद्वान भी होगा, उस परदेशी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी। फिर शिशुपाल ने जब बातें आरंभ की तब उनको सुनकर परदेशी चकित रह गए। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, जहाँ देखता हूँ तब मेरा रक्त उबलने लग जाता है। यानी जो शिशुपाल है वो उस परदेशी से कहते हैं कि न्याय के बारे में बात कर रहे हैं कि चारों तरफ जो है अन्याय हो रहा है। कोई किसी की सहायता करना नहीं चाहता, कोई किसी का हक मारने में लगा हुआ है, तो कोई कुछ कर रहा है। तो चारों तरफ वो कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है और मुझसे जो है ये अन्याय देखा नहीं जाता। और जब मैं ऐसा देखता हूँ तो मेरे मन में बहुत दुख होता है, यानी मेरा जो खून जो है खौलने लगता है, यानी मुझे मन में बहुत ही दुख होता है इन सब अन्याय को देखकर। और ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? शिशुपाल कह रहे हैं। फिर
परदेसी ने पैतरा बदल कर उत्तर दिया, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। पानी पी रहे हैं, यानी शेर और बकरी का आपस में कहते हैं बच्चों बैर होता है। शेर और बकरी जो है एक जगह पर नहीं रह सकते। कहते हैं कि दोनों क्या होते हैं, यदि शेर जो है बकरी जो है शेर का भोजन होती है, तो वो क्या है, शेर जो है बकरी जो है एक जगह पर नहीं रह सकते। मगर वो कह रहे हैं कि वो जो परदेशी है पैतरा बदल कर कहते हैं लगता है कि शेर और बकरी यानी सब जो है दोनों एक जैसे, सारे व्यक्ति जो है एक जैसे मिल गए हैं। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। फिर रहने दो, मैं सब जानता हूँ, दोस्त निकालना सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। अब वो कह रहे हैं कि हम किसी की उसमें गलतियाँ आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन सुगम में सरल है। और दो ये जो गलतियाँ हैं, दोस्त निकालना बहुत सरल है और कुछ करके दिखाना कठिन है, वो कह रहे हैं। शिशुपाल ने अग्नि पर पड़े हुए पत्ते की तरह झुलस कर उत्तर दिया, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। जब उसने कहा कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, तो जो है दूसरों की गलतियाँ निकालना बहुत सरल है और काम करके दिखाना बहुत कठिन है। तो उन्होंने कहा, तो प्रदेश की इस बात पे शिशुपाल जो है गुस्सा हो गया और उसने कहा, यदि मुझे ये अवसर मिले तो मैं ये बता सकता हूँ कि न्याय किसे कहते हैं, कि न्याय कैसे किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि यदि मुझे ये अवसर मिला तो मैं बता सकता हूँ कि न्याय किसे कहते हैं। ये कौन कह रहा है वाक्य? शिशुपाल। फिर तो कोई अन्याय ना होगा सर्वथा, वो कह रहे हैं फिर तो यदि तुम्हें अवसर मिला तो कोई भी अन्याय नहीं होगा, कोई अपराधी दंड से ना बचेगा, कदापि नहीं बचेगा। परदेशी ने सहज भाव से कहा, बहुत कठिन है। उन्होंने क्या कहा? बहुत कठिन है। प्रदेश ब्राह्मण के लिए कोई कठिन नहीं है, न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। वो कह रहे हैं जो शिशुपाल था वो जाति से ब्राह्मण था और उन्होंने कहा, ब्राह्मण के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, मैं ये करके दिखा सकता हूँ। ब्राह्मण के परदेशी ने मुख पर मुस्कुराहट थी, नेत्रों में ज्योति, उसने हंसकर उत्तर दिया, यदि मैं अशोक होता तो आपकी मनसा पूरी कर देता। यदि वो कह रहे हैं कि यदि मैं राजा होता, उसका जगह के कौन थे? राजा अशोक थे। यदि वो राजा होते और राजा अशोक होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दे देता कि तुम क्या करो, न्याय करो। तो कह रहे हैं, महाराज अशोक राज के ठाट से कमरे से आए और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, मुझे तो अपने आप में पहचान ही लिया होगा। शिशुपाल घबराकर खड़े हो गए। इस समय उनका रोम कांप रहा था जब उन्होंने ये बात सुनी। ये वही थे। शिशुपाल ने तुरंत अपने हृदय की ओर स्तर कर लिया और कहा, मुझे पता नहीं था कि आप ही महाराज हैं और अन्यथा अपनी स्वतंत्रता से बातचीत नहीं करता। अब देखिए, शिशुपाल की जो परदेशी आया था वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, मुझे यदि अवसर, शिशुपाल ने उनसे कहा था, यदि मुझे कोई अवसर मिलता तो चारों तरफ अन्याय बढ़ रहा है, मैं बता सकता हूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तब जब उन्होंने कहा कि उनको पता चला ये तो स्वयं ही महाराज अशोक हैं, तो उनका रूम जो है अपने राजा को सामने देखकर कँपाने लगा। फिर उन्होंने थोड़ी देर से शिशुपाल ने अपने आप को स्थिर किया और वो कहा, मुझे पता नहीं था कि आप ही हैं, मैं महाराजा अन्यथा अपनी स्वतंत्रता से मैं बातचीत नहीं करता। वो कह रहे हैं कि मैं प्रजा के, मैं राजा के साथ ऐसी कैसी बातें कर सकता हूँ। तुमने कहा, यदि मुझे पता होता कि आप राजा हैं तो मैं इस प्रकार की बातें नहीं करता। फिर महाराज ने कहा, आपने कहा था यदि मुझे अवसर दिया जाए कि मैं न्याय का डंका बजा सकता हूँ तो आपकी इस विषय में परीक्षा लेना चाहता हूँ, आप तैयार हो जाए। आप देखिए, सारी बातचीत एक परदेशी और एक शिशुपाल के बीच में थी, तो वो परदेशी कौन निकले? महाराज। अब महाराज अशोक ने कहा, यदि तुमने कहा था कि मुझे अवसर मिलेगा तो मैं तुमको क्या है न्याय का डंका बजा सकता हूँ। अब वो कह रहे हैं, मैं ये अवसर दे रहा हूँ कि तुम न्याय करके
कर देता हूँ और शांति रखने का उत्तरदायित्व केवल तुम ही पर होगा। और तो प्रजा में चारों तरफ क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। फिर यदि कोई घटना हो गई, कोई हत्या हो गई, तो उसका उत्तरदायित्व भी तुम पर होगा। अब तुमने मुझसे कहा था कि मैं न्याय करके दिखा सकता हूँ, तो मैं तुमको क्या करता हूँ, न्याय मंत्री न्याय का अवसर देता हूँ, और कोई घटना और कोई हत्या होती है तो उसका जिम्मेदारी तुम पर होगी। अब महाराज थोड़ी देर चुप रहे और फिर हाथ से अंगूठी उतार कर बोले, यह राजमुद्रा है, तुम कल प्रातःकाल की पहली किरण के साथ न्यायमंत्री समझे जाओगे, यानी कल से तुम जो है न्यायमंत्री नियुक्त किए गए हो। मैं देखूंगा तुम अपनी बात को किस प्रकार सिद्ध कर सकते हो। तुमने कहा था कि मैं न्याय का डंका बजा सकता हूँ, न्याय करके दिखा सकता हूँ, तो मैं कल से तुम्हें देखता हूँ कि तुम अपना जिम्मेदारी उत्तरदायित्व किस प्रकार से निभाते हो। एक मास व्यतीत हो गया। एक मास का अर्थ हुआ आपका महीना। क्या हो गया आपका मास का महीना। अब उन्होंने एक महीना व्यतीत हो गया, एक महीना बीत चुका था। न्याय मंत्री के न्याय और सुपुर्द की चारों धूम मच गई। अब शिशुपाल की उन्होंने जो न्याय की व्यवस्था संभाल रखी थी उसकी चारों तरफ धूम मच गई। चारों तरफ उनकी धूम मच गई, माने चारों तरफ उनकी प्रशंसा होने लगी शिशुपाल की कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा न्याय कर रहे हैं। शिशुपाल ने नगर पर जादू डाल दिया। ऐसा प्रतीत होता था उन्होंने चोर डाकुओं को इस प्रकार बस में कर लिया था जिस प्रकार कोई सर्प बीन बजाकर सपेरा बस में कर लेता है। उन्होंने जो चोर डाकू भी थे वो भी क्या हो गए थे, सज्जन पुरुष बन गए थे। उन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपेरा जो है सांप को बीन बजाकर बस में कर लेता है। इस प्रकार से शिशुपाल के न्याय का जादू चल गया था। उन दिनों जो न सूरत देखता था न सिफारिश सुनता था, वो किसी की न सूरत की ये जो शिशुपाल थे न्याय इस प्रकार से था कि वो किसी की सूरत न किसी की बात को एक तरफा सुनना, वो किसी की बात को नहीं सुनते थे। वे केवल दंड देना जानता था, और दंड भी शिक्षा था कि जिससे ऐसा दंड देते थे कि जिससे जो है किसी को शिक्षा मिले। नगर की दशा में आकाश पाताल का अंतर आ गया था, यानी पहले की जो व्यवस्था थी और अब की व्यवस्था में बहुत अंतर हो गया था। पहले चोर डाकू थे, अन्याय फैला था चारों तरफ, अब चारों तरफ क्या है, न्याय ही न्याय है। जो चोर डाकू लोग हैं वो भी क्या हो गए थे, सज्जन बन गए थे। परंतु एक रात में किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। मगर एक दिन चारों तरफ धूम मच रही थी, मगर एक दिन ऐसा आया कि क्या हुआ, एक पहरेदार की हत्या कर दी गई, और उस पहरेदार की हत्या के कारण चारों तरफ उसकी इस हत्या की चर्चा हो रही थी कि इतना साहस किसे हो गया कि राज कर्मचारी को मार डाले, और वह भी शिशुपाल के शासन में, और राजधानी में चारों तरफ आतंक छा गया। तो बच्चों आज यहाँ तक आपने न्याय मंत्री पाठ का अध्ययन किया, और आपने, मुझे आशा है कि आपने न्याय के बारे में अच्छी तरह से समझा होगा कि शिशुपाल को राजा अशोक ने न्याय का एक अवसर दिया, और जिसमें वह पूरी तरीके से अपने आप को उन्होंने साबित किया, अच्छी तरह से व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि एक पहरेदार की हत्या हो गई, और उसके कारण चारों तरफ शिशुपाल की जो पहरेदार था, राज कर्मचारी था, उसकी चर्चा होने लगी, उस घटना की चर्चा होने लगी। तो बच्चों आज अगले वीडियो में हम इसी पाठ में आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।